नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र बारमुख स्मार्टफोन हैंडसेट रिपेयर ट्रेनर। आज मैं आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ आईसी। स्मार्टफोन में कितने टाइप्स के आईसी लगे जाते हैं और हम उसे किस तरह से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसी होता क्या है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसे देखोगे तो डायोड हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, ये सारी चीजें इस आईसी के अंदर लगे होते हैं। ये आईसी के अंदर ये जो ऊपर वाला लेयर है इसे हीट रेजिस्टेंस लेयर कहा जाता है। जब आप आईसी को उतारते हो तो उससे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, और हीट रेजिस्टेंस लेयर के नीचे और एक लेयर होता है कि अगर एक्स्ट्रा हीट लग जाती है तो आपकी आईसी को खराब ना किया जाए। तो चलो, स्मार्टफोन में कितने टाइप्स के आईसी आते हैं। तो स्मार्टफोन जो है हमारा, उस स्मार्टफोन में सबसे पहला जो आईसी, स्मार्टफोन का जो आईसी होता है उसके अंदर जो आईसी लगा होता है उसे एमसीयू कहा जाता है। एमसीयू मतलब माइक्रो कंट्रोल यूनिट। माइक्रो क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटे साइज का होता है, इसे उसने माइक्रो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो बहुत सारे कंपनी के सीपीयू हमारे फोन में लगे होते हैं, तो उसमें से और एक कंपनी लगी होती है जो होती है कॉलकॉम। देखो, कॉलकॉम का सबसे ज्यादा आईसी यूज किया जाता है स्मार्टफोन में। तो उसे उसमें कौन से आईसीज होते हैं? तो तीन टाइप्स के आईसी होते हैं। पहला होता है एमएसएम, दूसरा होता है एसएम, तीसरा होता है एसडीएम। ये आईसी के ऊपर प्रिंट किया होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से अगर आप सही से देखोगे तो ये आईसी के ऊपर इस तरह से प्रिंट किया हुआ है, आप देख सकते हो। एमएसएम, ठीक है, और एसडीएम आप देखिए। यहां पे देखिए ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है, एमएसएम, एसडीएम 7150, एसएम 750, एसडीएम 710। ये जो है ये आईसी का नंबर है जो आईसी के ऊपर प्रिंट किया जाता है। और इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है 1AB, उसके बाद लिखा है 100AC, 100AB, ये उसका वर्जन होता है। तो जब भी आप सीपीयू को चेंज करने जाओगे तो सीपीयू को चेंज करते वक्त आपको उसके ऊपर नंबर और उसके नीचे लिखा हुआ वर्जन, ये दोनों को चेक करना होगा। ये दोनों अलावा दूसरा जो सीपीयू आता है वो आता है आपका एमटीके, मीडियाटेक का सीपीयू आता है। मीडियाटेक में आपके पहला जो सीपीयू आता है MT65 आता है, वो आपको 3G हैंडसेट में लगा होगा। दूसरा जो सीपीयू आता है MT67 जो आता है आपके 4G हैंडसेट में। तीसरा जो आता है MT68 जो आता है आपके 5G हैंडसेट में। अगर इसका पिक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो MTK 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 है। तो जिसकी शुरुआत MT65 से है, MT67 से है, MT68 से है। ये आपका 3G में, ये आपका 4G में है और ये आपका 5G में यूज किया जाता है। सेम एज इट इज, इसका जो ऊपर का जो नंबर है उसे आईसी का नंबर कहा जाता है और इसके नीचे जो लगा होता है उसे आईसी वर्जन कहा जाता है। तो इसमें भी अगर आप सीपीयू चेंज करने जाते हो तो आईसी का वर्जन और आईसी का नंबर ये दोनों मैच होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो सीपीयू आता है सैमसंग कंपनी के, तो सैमसंग कंपनी में कौन से सीपीयूज आते हैं? देखो, सैमसंग में नॉर्मली पहला जो सीपीयू आता है एक्सोनोस का आता है। एक्सोनोस मतलब सैमसंग खुद की कंपनी का आईसी बनाती है जिसके ऊपर सैमसंग लिखा होता है, उसे एक्सोनोस सीपीयू कहा जाता है। एक्सोनोस सीपीयू जो होता है वो खुद सैमसंग के द्वारा बनाया जाता है और उसके अलावा तीन और सीपीयू इसके अंदर लगे होते हैं, और वो तीन सीपीयू जो होते हैं वो होता है एमटीके, एसपीडी, यूडिसॉन और कॉलकॉम। ये जो तीन सीपीयू इसके अंदर आएंगे वो आपके चाइनीज होते हैं। मतलब सैमसंग खुद सीपीयू जब बनाता है तो सैमसंग के सीपीयू का नाम एक्सोनोस होता है, और सैमसंग के अलावा जो सीपीयू बनाए जाते हैं वो चाइनीज होते हैं। ये तीन सीपीयू होते हैं, आपको दिखाई देगा पिक्चर्स में, आपको शो हो रहा होगा। ये देखो, सैमसंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके नीचे एक्सोनोस लिखा है, एसपीडी है, उसके बाद कॉलकॉम है और आपका मीडियाटेक है। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका नंबर और ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। तो ये हमारा सीपीयू को पहचानने का तरीका है। इसके अलावा दूसरी आईसी जो लगी होती है सीपीयू के एग्जैक्ट बगल में, जिसे फ्लैश मेमोरी बोला जाता है या फ्लैश स्टोरेज कहा जाता है, जिसे हम नॉर्मली ईएमएमसी या ईएमसीपी के हिसाब से पहचानते हैं। तो जो फोन होता है जिसके अंदर ईएमएमसी भी होती है, ईएमसीपी भी होती है और यूएफएस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएमएमसी और ईएमसीपी क्या होता है। आपका जो ईएमएमसी है उसे कहा जाता है ईएमएमसी, मतलब इनबिडेड मल्टीमीडिया चिप। इसके अंदर रैम नहीं लगी होती है, स्टोरेज होती है ओनली। जैसे कि पेन ड्राइव हो, आपका मेमोरी कार्ड हो, उस तरह से ये काम करता है। ये नॉर्मली 2G और 3G फोन में लगा जाता है। और इसका जो वर्जन आते हैं, इसके जो नए चाइल्ड बोल सकते हैं, वो होता है 4.0, 4.1, 4.5, 4.51। और जो दूसरी आईसी लगी होती है जिसे हम बोलेंगे ईएमसीपी, इनबिडेड मल्टी चिप पैकेज, और उसके अंदर आप देखोगे तो रैम होती है, स्टोरेज मेमोरी होती है,
ये आपके नॉर्मली 3G और 4G हैंडसेट में आती है, और इसके भी चाइल्ड होते हैं जो होते हैं 5.0 और 5.1। अगर आपको इसको देखना है तो किसी भी मॉडल को GSM आरएनए कर लेना, उसका स्पेसिफिकेशन देख लेना, उसके अंदर आपको eMMC का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि उसके अंदर कौन सी लगी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जो eMMC लगी होती है, तो कौन से कंपनी की eMMC लगी होती है, तो नॉर्मली सबसे पहली सैमसंग की eMMC ज्यादातर लगी होती है। सैमसंग के अलावा eMMC लगी होती है वो होती है SK hynix, और SK hynix के साथ और एक eMMC लगी होती है वो होती है माइक्रोन की। और अदर में अगर आप देखोगे तो अदर में इसकी eMMC होती है कौन से कंपनी की लगी होगी, तो किंगस्टन कंपनी की होगी, तोशिबा की होगी, और SK hynix स्कैंडिक्स की होगी। तो नॉर्मली ज्यादातर जो यूज की जाती है eMMC आपके स्मार्टफोन में है वो है आपके सैमसंग और SK hynix की। जो आपके eMMC आएगी उसमें आपको ये मॉडल मिलेंगे, लेकिन जो eMCP होगी, eMCP में आपको ये तीन ज्यादातर यूज किए जाएंगे, एक तो सैमसंग, SK hynix और माइक्रोन। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सेम आपका ये आईसी का नंबर है जिसके बारे में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह से उसका रैम, उसका स्टोरेज आप देख सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट आईसी आते हैं उस नेक्स्ट आईसी eMMC कितने टाइप्स के होते हैं, eMCP कितने टाइप्स के होते हैं। सो टाइप्स अगर बोलोगे तो BGA टाइप्स उसके कहा जाता है। तो PGA 153 होता है, उसके बाद आपका BGA 221 उसके अंदर होगा, उसके बाद आएगा BGA 254। ये तीन टाइप्स के आपको eMCP में मिलेंगे। और इसके अंदर जो रैम लगी होती है, तो कितने टाइप्स के रैम लगी होती है, देखो जो मोबाइल के अंदर इनबिल्ड रैम लगी होती है उस रैम को कहा जाता है, उसका नॉर्मली नाम जो होता है वो होता है LPDDR, लो पावर डबल डेटा रेट, LPDDR। तो कितने टाइप्स के LPDDR लगे होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो देखिए पहला होता है LPDDR 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 1 और 2 जो है वो आपके eMMC में आएंगे जो पुराने हैंडसेट है, और 3 और 4 जो है वो आपके eMCP में आएंगे, और जो 5 और 5X इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में बताओगे कि अगर आपको रैम के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो और बताइए मुझे कि टाइप्स ऑफ रैम का वीडियोस अगर आपको चाहिए तो जस्ट टाइप यस रैम यस, तो मैं आपको इसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा कि जो अभी रैम अलग से आते हैं तो कितने टाइप्स के रैम आते हैं, कितने BG आते हैं, उसके स्पीड को कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके बारे में मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट में डाल देना रैम यस, तो मैं जरूर इसके बारे में वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सो इतने टाइप्स के रैम आते हैं। तो इसके अलावा जो eMCP के अलावा जो आईसी आता है वो आता है UFS, यूनिवर्सल सीरियल फ्लैश। इसके बारे में भी मैं और एक डीप में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो कितने टाइप्स के आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं नॉर्मली 95 153 254 और 297। ये जो 297 जो है ये आपके 5G हैंडसेट में दिखाई देंगे। ओके, और इसका वर्किंग जो है अगर आप देखोगे तो 4G और 5G इसका स्पीड में चलेगा। फास्टेस्ट मेमोरी है eMMC और eMCP में, और इसमें जो रैम आती है वो 4 और 5 आती है और 5X भी आती है। तो इसका जो वर्जन है अगर आप देखोगे तो इतने वर्जन आएंगे 1.0 1.1 2.0 2.0 3.0 3.1, और अभी और जो वर्जन आते हैं वो आते हैं 4.0 4.1 जो 5G हैंडसेट में आपको दिखाई देंगे। सो ये जो दो आईसी है आप CPU और eMMC को पहचान सकते हो। तीसरा जो आईसी है, तीसरा आईसी जो आपको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं वो है पावर आईसी। देखिए नॉर्मली स्मार्टफोन में पावर आईसी को हम पहचानते हैं बहुत सारे कॉइल्स के बगल में। नहीं दोस्तों, पावर आईसी को पहचानने का तरीका थोड़ा अलग है, और वो अलग क्यों है मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा। बहुत सारे कॉइल्स लगे हैं या बग कॉइल्स लगे हैं इसका मतलब उसके बगल का पावर आईसी नहीं होता है। तो पावर आईसी को पहचानने का जो ट्रिक है मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले पावर आईसी को कैसे पहचान सकते हैं, तो पावर आईसी को पहचानने के लिए वो आएगा फाउंड बाय नियर। सो किसके बगल में या किसके बाजू में ये आईसी आएगा, तो आईसी आएगा सबसे पहले VCO क्रिस्टल। देखो VCO क्रिस्टल इस तरह से दिखाई देता है, अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो आपको ये सिल्वर कलर का दिखाई देगा, VCO क्रिस्टल बोलते हैं इसे। ओके, दूसरा होता है RTC क्रिस्टल। RTC क्रिस्टल काला, जो पुराने बोर्ड होते थे काला आता था, या इसे आपको कांच की तरह दिखाई देगा, इसे RTC क्रिस्टल कहा जाता है। VCO म्हणजे वोल्टेज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, एंड RTC मतलब रियल टाइम क्लॉक। सो ये दोनों भी क्रिस्टल है, ये दोनों क्रिस्टल के बगल में जो आईसी आती है उस आईसी को कहा जाता है आपके मेन पावर आईसी। एग्जैक्ट उसके बगल के आईसी को मेन पावर आईसी कहा जाता है, और उसके अलावा जो आईसी लगी होती है उसे कहा जाता है सब पावर आईसी। तो ये जो सब पावर आईसी है, ये सब पावर आईसी आपके
किस सेक्शन को काम करता है। तो वो वर्क करता है पीओफए के लिए, वो वर्क करता है लाइट के लिए, वो वर्क करता है ग्राफिक्स के लिए, और वो वर्क करता है आपके वाईफाई के लिए। सो सब पावर आईसी आपके इन सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप पावर आईसी को चेक कर सकते हो। अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो एग्जांपल में देखो, मैं सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूं। तो एग्जांपल पुराने बोर्ड में, मतलब पुराने जो बोर्ड आते थे उसमें कैसे दिखाई देता था। उसमें अगर आप देखोगे तो मेन पावर आईसी जो थी, तो मेन पावर आईसी एग्जैक्टली नियर बाय होती थी आपके आरटीसी क्रिस्टल के बगल में। देखो आरटीसी क्रिस्टल देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। सो इस तरह से आपका आरटीसी क्रिस्टल दिखाई देगा, या आपको आरएफ आईसी जो दिखाई देता है। तो आरएफ आईसी जो होती है वो वीसीओ क्रिस्टल के बगल में, देखो ये आपका आरएफ आईसी है और इसका बगल में वीसीओ लगा होगा, और जो मेन पावर आईसी उसके बगल में आरटीसी लगा होगा। तो इस तरह से आरएफ आईसी और पावर आईसी आप पहचान सकते हो पुराने बोर्ड में। लेकिन यही तरीका अगर आप नए बोर्ड में देखोगे, तो न्यू टेक्नोलॉजी में या न्यू बोर्ड में आपको देखोगे, तो यहाँ पे देखो मेन पावर आईसी नियर बाय लिखा है मैंने। सो नियर बाय क्या लिखा है, वीसीओ। सो वीसीओ के एग्जैक्ट बगल में आपको मेन पावर आईसी दिखाई देगी, वीसीओ इस तरह से दिखाई देगा। और जो नए बोर्ड होते हैं, देखो पुराने बोर्ड में आपको वीसीओ होगा, आरटीसी होगा, लेकिन जो नया बोर्ड होता है उस नए बोर्ड में आरटीसी होता ही नहीं है, मतलब आरटीसी उसके बगल में होता ही नहीं है। आप एग्जैक्टली आरटीसी खत्म हो चुका है। वीसीओ के बगल में जो आपका आईसी आएगा वो आपका पावर आईसी कहलाएगा। इस तरह से एग्जांपल के द्वारा आप देख सकते हो कि पावर आईसी किस तरह से होता है। उसके बगल आपका जो वीसीओ होता है, तो वीसीओ जो आपके कॉलकॉम का जो सीपीयू है उसके अंदर पुराने बोर्ड में, और आपके वीसीओ क्रिस्टल जो 19.2 मेगाहर्ट्ज होगा, आपको दिखने में इस तरह से दिखाई देगा पुराने बोर्ड में कॉलकॉम का वीसीओ। और आपका जो न्यू पीसीबी बोर्ड है उसमें आपका जो वीसीओ होगा वो 13.40 मेगाहर्ट्ज का होगा। तो इस तरह से आपको वीसीओ दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये आईसी के पहचान है, मतलब सीपीयू हो, ईएमएमसी हो या एमसीपी हो, और पावर आईसी को किस तरह से पहचान सकते हैं, ये मैंने आपका आज का क्लास का पार्ट 1 बनाया है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आपको अच्छी तरह से कंटेंट देने में, और आपके मोटिवेशन से ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स वीडियो में आपके लिए देते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें अभी के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, दसवीं दानिया एंड गुड बाय।